आ रहे हैं और उसके साथ मसाला, मटन मसाला ग्रेवी दूँ। ये देखिए, ये मटन है जिसको यहाँ पर रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। अभी गला नहीं है ये देखिए, अभी ये कच्चा है, ठीक है, ये अभी पकेगा। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर आपने लेना है पिसा धनिया। इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने इसमें हल्दी, साथ में आपने नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच सिर्फ। इसके बाद ज़ीरा और हरी मिर्चें, तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें डालनी है। ये थोड़ी बड़ी वाली मिर्च है तो इसलिए मैं इसको 6 से 8 डाल देती हूँ हरी मिर्च, ठीक है। ये आपने डालकर इसको गोश्त को आपने गला लेना है, ठीक है। गोश्त को आप गला लीजिएगा। दोबारा से बता देती हूँ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और पिसा धनिया, ये डाल के गोश्त को आपने चढ़ा लेना है पकने के लिए और गलने के लिए। चलें जी, साथ में बात करते हैं रीना के साथ जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके शो में। अरे थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मुझे ये कहना था, आपका शो में मतलब इतना शौक से, मतलब पूरे दिन के जो शो चलते हैं ना, वो पूरे शौक से देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आप भी सिंधी स्पीकिंग है ना? सिंधी हूँ, लाड़काना से हूँ, सिंधी हूँ मैं, बिल्कुल प्योर अच्छा। सिंधी हूँ। वैसे कहें तो आप प्योर सिंधी जैसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ, प्योर सिंधी। आज बे बन रही है, क्या फीडबैक देंगी? नहीं, सिंधी भी है, हिंदू भी हैं हम वैसे तो। मुझे पता है, मेरी नेबर्स थे, उनकी जब बच्चा कुछ हुआ था, उनका बेबी हुआ था, तो उन्होंने सारी सब्जियां मेरे से ही बनवाई थी। हिंदू सिंधी यार मतलब मैं आपको मतलब शो जैसे सुबह टीवी ऑन करती हूँ, पहले तो यही चैनल लगाती हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, मैं 8-10 साल से मैं अभी कराची में हूँ, कराची अच्छा से बात कर रही हूँ। कौन सी जगह रहती हैं कराची में? डिफेंस में रहते अच्छा हैं। अच्छा। हम भी आपके हाँ। पड़ोसी, हम फेज 2 की तरफ, जामी की तरफ है। हम कहीं आपके पड़ोसी, हम भी आपके डिफेंस साइड पे ही है। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रही थी, ये जो बे आप बना रही हैं ना आप, जी जी जी। मतलब इसके इतने तरीके होते हैं हम हिंदुओं के पास, हमारी इसके बगैर तो सब्जी जो है ना वो नामुमकिन होती है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बताएं, आप किस तरह से बनाती, कोई यूनिक मतलब रेसिपी बताएं। काफी मतलब वैरायटी होती है ना इसमें जो हम बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा। ये काफी वैरायटी होती है, मतलब इसकी जो कटिंग का भी तरीका होता है वो भी हम हिंदुओं का अलग होता है। अच्छा हम जो चले। हाँ, नामुमकिन है हमारे हिंदुओं की ये डिशेस जो होती है ना, मतलब अनकम्प्लीट होती है बे के बगैर। अच्छा चले, मैं बस आपका नंबर ले लूंगी, कभी मुझे कोई रेसिपी पूछनी पड़ी आपसे इसी बे के बारे में तो मैं आपसे यार पूछूंगी, ठीक? मतलब एक तो टीवी पे बात कर रही हूँ, मैंने आपके स्टूडियो में नंबर दिया है अपना। अच्छा जी। मुझे मतलब मैं कुकिंग में खुद से मतलब बहुत शौक रखती हूँ, मतलब बहुत शौक रखती हूँ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी आपने बातें की, बड़ा मज़ा आया। आपने कहा आपके यहाँ ये बे बहुत बनती है और बड़ी वैरायटी के साथ बनती है। चले, मैं आपसे रेसिपी की दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। बड़ा ये देख लीजिएगा, प्याज का बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, ठीक है। दूसरी रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं मसाला डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। थोड़ा सा नमक, पहले मैंने ज़ाहिर है यहाँ पर जो गोश्त के अंदर भी सारे मसाले डाल दिए थे। अच्छा, इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो ग्रेवी बन रही है इसकी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर टोमेटो पेस्ट जाएगी, ये टिन वाला टोमेटो पेस्ट है, ठीक है, प्योरी नहीं है। इसके बाद ये दही चला जाएगा। बस इसको, अब ये गोश्त थोड़ी सी बुनाई होगी, इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भून के बस गोश्त डाल के इसको 10 मिनट तक बस दम पे दे दीजिएगा, तो इसकी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। प्याज था, इसको हमने थोड़ा सा ऑयल के साथ लाइट गोल्डन ब्राउन किया। इसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी डाली, साथ में मैंने दही डाला। इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक ये डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए कि पहले से हमने ऑलरेडी यहाँ पर लाल मिर्चों भी डाली थी और हरी मिर्चें भी डाली थी। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये रहा, ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने कहा गल जाए ज़रा मसाला, ये इसके मसाले वाला, ये इसके अंदर वापस चला जाएगा, लेकिन थोड़ा मसाले को भूनने के बाद। हमारा ये भी मसाला देखें तैयार हो गया, ये देख लीजिएगा,
बड़ी अच्छी इसकी शक्ल निकल के आ गई। ये देखें, प्याज तो पहले से ही तैयार था, फिर उसके बाद दही है, साथ में टोमेटो पेस्ट है, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक वगैरह ये मैंने डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डाला था। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएगा ये गोश्त जिसको मैंने यहाँ पर रखा है बॉईल करके, गला के, ये इसके अंदर चला जाएगा इसी ग्रेवी के अंदर। अब थोड़ा सा इसके साथ हमने पकाना है। बस ताकि मसाले के साथ थोड़ा दही के साथ ये पक जाए। हरा धनिया जाएगा, बस हरी मिर्चें मैंने पहले से डाल दी हैं। ये देखें इसकी ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी भी तैयार है। बस इसको थोड़ा सा स्लो रखूँगी ताकि ज़रा सा मसाले के साथ पक जाए। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। ये इसकी रंगत देखें, ये इसकी ग्रेवी देखें। ये ग्रेवी वाला हमने मटन बनाया है, ड्राई वाला नहीं है। आप इसको राइस के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।